नमस्कार मित्रों, मैं नितेश प्रजापति। आज मैं आपके बीच एक टॉपिक लेकर आया हूँ संस्कृत विषय का, जिसका नाम है छंद। छंद टॉपिक रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड में है। ज्यादातर विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि छंद जो टॉपिक है, छंद प्रकरण में सभी को दिक्कत आ रही है। जो विद्यार्थी कला संकाय के या आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही, उनको सुविधा हो रही है, क्योंकि उन्हें संस्कृत साहित्य पढ़ा है या फिर भी वो समझ लेते हैं। लेकिन जो कॉमर्स या फिर साइंस जो ले लेते हैं, मैथमेटिक्स, बायो, उनको बहुत दिक्कत आ रही है रीड लेवल और फर्स्ट में, क्योंकि वो लोग उनका कोई नाता नहीं रह जाता है इस सब्जेक्ट से। इस कारण मैं उनके लिए इस समस्या का समाधान के लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ, छंद की। ट्रिकी छंद हम आज पढ़ेंगे। ट्रिकी छंद। तो मित्रों, हम ट्रिक के माध्यम से छंद पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो छंद होते हैं, छंद दो प्रकार के होते हैं। पहला वर्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद। ठीक है मित्रों, अब वर्णिक छंद और मात्रिक छंद की हम चर्चा करें तो पहला छंद आता है हमारा मात्रिक छंद। मात्रिक छंद आता है आर्या। मैं शुरू करता हूं, क्रम से देखते जाइएगा। और मैं लिखूंगा बहुत कम, क्योंकि हमारे पास बोर्ड छोटा है। ये मैं डायरेक्ट रूम से लाइव वीडियो बना रहा हूं। तो पहला है मात्रिक छंद। ये मात्रिक छंद, जिसका नाम है आर्या। इसकी मात्राएं कुछ इस प्रकार होती है आर्या की। 4 पाद होते हैं छंद में, 1 2 3 4, 12 18 12 15। याद रखिएगा, इस प्रकार की मात्राएं अगर किसी में दिखाई देती है आपको, जब मात्राएं गिनेंगे आप, लघु गुरु की व्यवस्था होती है। जो हमारे 8 गण होते हैं, ये माता राजभान सलगा, उससे हम मात्राएं को गिनते हैं। आप ये सब पुस्तकों में विस्तार से पढ़ लेंगे। ये छंद है ट्रिकी छंद, तो आप सिर्फ ट्रिक सीखते जाइएगा। अब करते हैं हम शुरुआत वर्णिक छंदों की। मात्रिक छंद एक ही, आर्या छंद। अब देखिएगा, आप बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं भी एक रीड का छात्राध्यापक हूं। तो देखिएगा, पढ़ेगा। मुझे जो समस्या है, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूं, आपको समस्याएं नहीं आएगी। मैंने ट्रिक बनाई है आप सभी के लिए, ध्यान से देखिएगा। पहला छंद आता है अनुष्टुप। ठीक है, अनुष्टुप में कुछ नहीं करना। प्रत्येक में चार पाद होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें 8 वर्ण, इसमें 8 वर्ण, इसमें 8 वर्ण, इसमें 8 वर्ण। ये देखिएगा, फटाक से सब में 8 वर्ण गिनेंगे अपन। 8 वर्ण हुए, ये आपका पहला छंद हो जाता है अनुष्टुप छंद। अब 8 वर्ण के छंद के बाद अब वर्णिक छंद पढ़ ही रहे हैं, तो अगला छंद कौन सा आएगा हमारा? 3 छंद ऐसे हैं जिनमें 11 वर्ण होते हैं। एक तो बड़ा फेमस है, नाम ही फेमस है, इंद्र वज्रा। इंद्र आप जानते हो कौन है, स्वर्ग के राजा है। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। ये 3 है, ये 11 वर्ण के छंद है। यानी 4 पाद में 11 वर्ण होते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम पहले की बात करें। इसमें पहला जो छंद है हमारा, वो आएगा इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा की सीधी सी ट्रिक है। इसके गणवर्ण अगर आपको याद नहीं होते, अब देखो कंफ्यूजन होता है कि 3 छंद है, कौन सा होगा इसमें। तो इसकी ट्रिक का पता लगाने के लिए सीधी सी ट्रिक है, त त ज। 3 गण आते हैं इसमें, तगण तगण जगण। ट्रिक है इसकी, क्या ट्रिक है? तुम तो जान हो। इंद्र अपनी प्रेमिका से कहते हैं, तुम तो जान हो, तुम तो जान हो। तो तगण तगण जगण, जिसमें आपको ये गण दिख जाए, तगण तगण जगण, वहां पे बिल्कुल आंखें खोलकर, नोट आंखें बंद करके लगा दीजिएगा। कौन सा? इंद्र वज्रा, जो 11 वर्णों का छंद होगा, जिसमें आपको तगण तगण जगण दिख जाए। ये ट्रिक याद रखिएगा। क्या क्या ट्रिक रहेगी? तुम तो जान हो, तगण तगण जगण जहां दिख जाए वो इंद्र वज्रा होगा। इसी क्रम में अब हम पढ़ते हैं उपेंद्र वज्रा। तगण तगण जगण। अब इंद्र के मित्र हैं दूसरे उपेंद्र, देखते जाइएगा। ये उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा। 3 छंद मैंने बताए आपको, वही 11 वर्ण का। तो इसमें जो ट्रिक है, अब इसकी ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। उसकी क्या थी? तुम तो जान हो, और ये कहते हैं कि जान तुम जाओ, जान तुम जाओ।
जान तुम जाओ, जगण तगण जगण, दिखाई दे रहा होगा इसमें, ये ज त ज। जिसमें आपको जगण तगण जगण दिखाई दे जाए वो होगा उपेंद्र वज्रा। अब आता है उपजाति। उपजाति मतलब नाम से पता चल रहा है हाइब्रिड टाइप का है, साइंस में पढ़ते हैं ना हाइब्रिड, दो से मिलकर बना हुआ, ऐसे ही ये है उपजाति। अब इस उपजाति में क्या होगा मित्रों, इसमें इंद्र वज्रा भी रहेगा, उपेंद्र वज्रा भी रहेगा। कोई 4 पाद होंगे, 11 वर्ण होंगे, लेकिन आप गिन के देखेंगे अगर किसी में आपको ततज तगण तगण जगण दिख जाए, किसी में जान तुम जाओ जगण जान तुम जाओ जगण तगण जगण दिख जाए तो वो होगा उपेंद्र वज्रा। ओके मित्रों, ये हो गया उपजाति। उपजाति के बाद अब 12 वर्ण के छंद आते हैं। हम फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, जल्दी से देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि जिनको छंद समझ में नहीं आ रहे उनको समझ में आ सके। अब आता है वंशस्तंभ। हमने अभी वंशस्तंभ, ये है वंशस्तंभ, वंशस्तंभ, स्तंभ। ठीक है मित्रों, ये 12 वर्ण का छंद है। प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होंगे इसके, 1 2 3 4, प्रत्येक में 12 वर्ण होंगे। अब इसकी ट्रिक सीधी सी है। हमने उपजाति पढ़ा था, उसमें लिखा था जान तुम जाओ, जान तुम जाओ, जान तुम जाओ, ये ट्रिक थी अपने उपेंद्र वज्रा की। अब इसका नाम है छंद का क्या, वंशस्तंभ। वंश, वंश और की संपूर्ण प्रक्रिया कब होती है, रात्रि में पूर्ण होती है। तो वो कहता है उपेंद्र वज्रा कि जान तुम जाओ रात को मिलेंगे, जान तुम जाओ रात को मिलेंगे। अर्थात इसके गण कुछ इस प्रकार रहेंगे, जगण तगण जगण रगण। कंप्लीट। अगला आता है द्रुत विलंबित, कभी तेज कभी धीमा। तो द्रुत विलंबित, द्रुत गति से कहां पे उड़ता है वायुयान, आकाश में, उड़ान आकाश में बढ़ता है। तो ये देखो नभ भर, नगण भगण भगण रगण। अगर आपको दिख जाए छंद में जो गण दिख जाए आपको, नगण भगण भगण रगण दिख गया तो समझ लीजिए वो छंद कौन सा होगा आपका, द्रुत विलंबित। अब एक और छंद आता है भुजंग प्रियात। भुजंग प्रियात भी 12 वर्ण का छंद होता है, इजीली आपको समझाएंगे हम। भुजंग प्रियात, ये भुजंग प्रियात, भुजंग, ठीक है, ये भुजंग प्रियात। अब इस भुजंग प्रियात में जब हम, कितने वर्ण का छंद होता है, 12 वर्ण का, और इसमें प्रत्येक गण होते हैं यगण यगण यगण। जो इसके 4 पाद होते हैं, प्रत्येक पाद में इसमें छंद होते हैं यगण यगण यगण। इस प्रकार यगण 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 आपको जहां नजर आ जाए वो छंद होगा आपका, कौन सा होगा, भुजंग प्रियात। अब अगला छंद आता है 12 वर्ण के हो जाने के बाद 14 वर्ण का। कितने वर्ण का, 14 वर्ण का। 14 वर्ण का होता है वसंतालिका। अब जो वर्ण आएंगे वो रिपीट नहीं होंगे, मंदक्रांता और सिकरणी में 17 वर्ण के आते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं 14 वर्ण का, वसंतालिका। ठीक है, ये हो गया वसंतालिका। अब वसंतालिका में एक ही छंद है 14 वर्ण का, प्रत्येक पाद में इसमें 14 वर्ण होंगे। तो जहां भी आपको 14 वर्ण दिख जाए वो छंद होगा आपका वसंतालिका। और वसंतालिका की सीधी सी ट्रिक है, तेरा भी जिया जले, तेरा भी जिया जले, गौरी गौरी, तेरा भी जिया जले गौरी गौरी। बिल्कुल आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से आपको ये समझ में आएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तेरा भी जिया जले, तगण भगण जगण और ये जगण, तेरा भी जिया जले गौरी गौरी। गुरु गुरु ये मात्राएं। तो तेरा भी जिया जले गौरी गौरी, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं वसंतालिका को। अब 15 वर्ण का एक छंद आता है, उसका नाम होता है मालिनी छंद। मालिनी छंद, मालिनी छंद 15 वर्ण का होता है। मालिनी नाम से आपको याद ही आ रहा होगा, मालिनी एक बहुत ही प्रसिद्ध हीरोइन का नाम है जिनका नाम है हेमा मालिनी। एक छंद होता है मालिनी छंद। तो इसकी ट्रिक, इसमें ट्रिक याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जहां आपको 15 वर्ण दिख जाए, प्रत्येक पाद में 15 वर्ण दिख जाएंगे, वो मालिनी छंद होगा। फिर भी मैं इसकी ट्रिक आप लोगों को बता ही देता हूं
कि नैना से नैना मिले याद यार की आई। लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नैना से नैना मिले, बोर्ड छोटा है इसलिए लिखने में दिक्कत आ रही थोड़ी सी। नैना से नैना मिले याद यार की आई। ठीक है, नैना से नैना मिले याद यार की आई। तो इसमें जो गण होंगे, नगण, नगण, मगण, यगण और यगण। जहां पे आपको नगण नगण, मगण यगण यगण दिख जाए वो छंद होगा आपका मालिनी छंद। ये मालिनी छंद कितने वर्ण का होता है मित्रों? 15 वर्ण का। ठीक है साथियों, अब अगले छंद की ओर हम बढ़ते हैं। अगला छंद हमारा होता है 17 वर्ण का। 17 वर्ण के 2 छंद हैं हमारे। एक तो सिकिरणी छंद होता है हमारा 17 वर्ण का, और एक मंदक्रांता छंद होता है। अब मान लो 17 वर्ण आगे जैसे 11-11 थे, 12-12 थे, तो उनमें हमने पहचान की थी। वैसे ही ये सिकिरणी और मंदक्रांता। अगर कोई छंद 17 वर्ण का है, 1 2 3 4 5 तो होते ही, और वो म से शुरुआत करता है, यानी मगण से उसकी शुरुआत हो जाती है, तो मंदक्रांता होगा। और जिस 17 वर्ण के छंद की शुरुआत मगण से नहीं होती है, वो कौन सा होगा? सिकिरणी होगा। जो मंदक्रांता नहीं है वो कौन सा है? सिकिरणी। तो दोनों छंद 17 वर्ण के यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं इस ट्रिक से। अगर मगण आता है छंद में प्रथम गण, तो वो होगा मंदक्रांता। अगर मगण नहीं आता है तो वो सिकिरणी होगा। और मंदक्रांता और सिकिरणी पढ़ने के बाद हमारा आता है एक अगला शार्दुल विकृतम। कितने वर्ण का छंद है? शार्दुल विकृतम ये छंद है हमारा 19 वर्ण का। इसको सीधे से याद रख सकते, कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। शार्दुल विकृतम ये 17 वर्ण का छंद होता है, सॉरी 19 वर्ण का छंद ये है। तो 19 वर्ण जहां भी आपको दिख जाए प्रत्येक पाद में, वो कौन सा छंद होगा? शार्दुल विकृतम। और इसके बाद आता है एक श्रृंगद्रा। कौन सा? श्रृंगद्रा। श्रृंगद्रा जो छंद है हमारा 21 वर्ण का। तो ट्रिकी छंद है 21 वर्ण का। जिस वर्ण में मतलब गण का क्या काम? गण आप याद मत रखिए, आप लोगों को ज्ञानी नहीं बनना है, आप लोगों को मात्र सीखना है, जिससे आपका पेपर क्रैक हो सके। पेपर क्रैक करने के लिए ये ट्रिक्स काफी है, यूजफुल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ट्रिक याद रखी तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सगंद्रा, जहां से है सगंद्रा में 21 वर्ण का छंद है। एक बार मैं आपको टोटल छंद रिवाइज करा देता हूं। तो हमने शुरुआत की थी मात्रिक छंद से, जिसका नाम था आर्य। उसके बाद हमने 8 वर्ण का छंद पढ़ा अनुष्टुप। ठीक है मित्रों, 8 वर्ण का छंद पढ़ा हमने अनुष्टुप। उसके बाद हमने 11-11 वर्ण के छंद पढ़े थे। 3 छंद थे 11-11 वर्ण के। कौन कौन से? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। इंद्र वज्रा में ट्रिक थी तुम तो जान हो, फिर उपेंद्र वज्रा की ट्रिक थी जान तुम जाओ। और उन दोनों का मिक्सअप कौन सा था? इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा का मिक्सअप था उपजाति। ठीक है मित्रों, उपजाति। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवीजन कर रहे हैं हम इस चीज का। तो ये 12 वर्ण का छंद था। 12 वर्ण के 3 छंद हमने पढ़े थे। वंशस्तंभ, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रियात। वंशस्तंभ में एक ट्रिक थी, वंशवृद्धि की क्रिया रात्रि में होती है कि जान तुम जाओ रात को मिलेंगे। और उसके बाद द्रुत विलंबित था नभ भर, कहां पे उड़ान भर रहे हैं? आकाश में, नभ भर। और भुजंग प्रियात में यगण 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 आपको जहां पे दिखाई दे जाए वो यगण यगण वो होगा भुजंग प्रियात। और इसी के साथ तो हमारा 14 वर्ण का छंद था। हमारा 14 वर्ण का छंद था वसंत तालिका। वसंत तालिका में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। और इसके बाद मालिनी छंद आता है, सीधा सा याद रखना है, जिसमें 15 वर्ण दिख जाए। आंखें बंद करके, आंखें खोलकर, जैसे भी आपको लगाना हो लगा दीजिएगा। आपका बिल्कुल एकदम राइट जाएगा, 1 नंबर पूरा मिलेगा आपको। वो होगा मालिनी छंद। जिस छंद में आपको 15 वर्ण दिख जाए प्रत्येक पाद में, 1 2 3 4 पाद होते हैं। प्रत्येक पाद में अगर 15 वर्ण दिख जाते हैं तो छंद होगा आपका मालिनी छंद। उसके बाद हमने पढ़ा था मंदक्रांता और सिकिरणी। मंदक्रांता में जिस छंद के प्रारंभ में अगर जो मगण गण आपको दिख जाता है तो वो मंदक्रांता होगा। और मगण नहीं नजर आता है 17 वर्ण के छंद में, तो फिर वो कौन सा होगा? सिकिरणी। और ठीक है, अगर मंदक्रांता दिख जाता है
तो कौन सा है? मगण दिख जाता है तो मंदक्रांता है, और मगण नहीं नजर आता है तो सिक्रिणी होगा। और इसी के साथ हमारे अब 2 छंद और बचे हैं। शार्दुल विकीर्तम, शार्दुल से याद आया, एक बहुत ही अभी क्रिकेटर है नया नया, शार्दुल ठाकुर, 19 वर्ष का है वो। तो शार्दुल विकीर्तम में कितने होते हैं? 19 वर्ण जहां पे आपको दिख जाए वो शार्दुल विकीर्तम होगा। और लास्ट था अपना 21 वर्ण का छंद, ये कितने वर्ण का था? 21 वर्ण का। ओके मित्रों, इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और स्पेशली साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी जरूर देखिए, क्योंकि ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा हरियाणा की रब से फरियाद साइंस वालों ने, तो वहां भी ट्रिक काम आई थी, तो यहाँ भी ट्रिक से याद कीजिएगा। ओके मित्रों, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।